इंडिया और चाइना के बीच सीमा विवाद कोई नया नहीं है। कई बार दोनों तरफ से सैनिक एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। हालांकि यह सब इतना मामूली होता है कि इसे लोकल लेवल में सॉल्व कर लिया जाता है। भारत और चाइना के बीच 1962 में जंग भी हो चुकी है, जिसमें भारत एक तरफा हार गया था। लेकिन 1967 में हमने चाइना को अच्छी धूल चटाई थी। 1962 की जीत के बाद चाइना का अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया था, जो JNK का पार्ट है। हालांकि उस समय न भारत के पास कोई मॉडर्न आर्मी थी और न ही कोई मॉडर्न हथियार। चाइना भी जानता है कि ये 1962 का इंडिया नहीं है। इंडिया आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज है। राफेल, सुखोई और S-400 जैसी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। और पूरे एशिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत ही है, क्योंकि जापान, वियतनाम और इंडोनेशिया मिलके भी चाइना को साउथ चाइना में टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। वहीं इंडिया ने अकेले ही चाइना को इंडियन ओशन से दूर रखा है और इंडियन ओशन में हर साल US, जापान और इंडिया जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करते हैं, जिससे इनडायरेक्ट चाइना को खतरा है। हो सकता है उसमें अगले साल साउथ कोरिया भी आ जाए। भारत में चाइना की विस्तारवादी नीति जैसे वन बेल्ट वन रोड का पूरा विरोध किया है, पर वो इसमें इतना कामयाब नहीं हो पाए। कुछ टाइम पहले इंडिया और चाइना का प्लेग्राउंड मालदीव्स बन गया था, लेकिन वहाँ सट्टा पलट ने चाइना के सपने ही तोड़ दिए। लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर है। बॉर्डर से खबरें आ रही है कि चाइना इंडियन बॉर्डर के 3 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है और यह भारत के लिए थोड़ी चिंताजनक बात है। हालांकि दोनों ही तरफ वहाँ भारी आर्मी तैनात है और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। ये स्टैंड ऑफ ठीक वैसा ही है जैसा डोकलाम में हुआ था। कुछ साल पहले चाइना ने भूटान की ज़मीन, जिसे सब डोकलाम बुलाते थे, वहाँ रोड बनानी शुरू कर दी थी, जिसका भूटान ने पुरजोर विरोध किया। लेकिन चाइना का कहना था कि वो उसकी ज़मीन है और वो गलत नहीं कर रहा है। दरअसल भूटान और भारत के बीच एक मित्रता समझौता है, जिससे भूटान अगर संकट में होगा तो इंडिया वहाँ अपनी आर्मी डिप्लॉय कर सकती है। अगर वो रोड बन जाती तो चाइना चिकन नेक के बहुत पास आ जाता और कभी भी चिकन नेक को काटकर भारत की 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भारत से अलग कर देता। भारत और चाइना की सेना महीनों भर वहाँ खड़ी रही। जापान, ऑस्ट्रेलिया, US और फ्रांस जैसे बड़े देशों ने भारत को सपोर्ट। नया विवाद लद्दाख के सामने आया है। पूर्वी लद्दाख की सीमा से सटे इलाके पंगोंग त्सो और गलवान घाटी में तनाव हद से ज़्यादा बढ़ गया है और दोनों तरफ से झड़प भी हुई है। दोनों तरफ के सैनिक भी घायल हुए हैं। दरअसल भारत लद्दाख में प्रगतिशील कार्य जैसे रोड बनाने का काम कर रही है। न्यू दिल्ली के ऑफिशियल ने बताया कि लगभग 12,000 मजदूरों को झारखंड से JNK भेजा गया, जो रोड बनाने का काम कर रहे हैं। दरअसल वह दबरुक शियोक टीबियो रोड पर काम चल रहा है, जिससे चाइना को तकलीफ है। दोनों में कई बार बातचीत भी हुई, पहले लोकल लेवल पर फिर हायर लेवल पर उससे कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। LAC, जिसका मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये एक वो इमेजिनरी लाइन है जो चाइना और भारत के अधिकार क्षेत्र को अलग करता है। LAC के अंदर 3 एरियाज आते हैं। वेस्ट में लद्दाख और कश्मीर, मिडिल में हिमाचल और ईस्ट में सिक्किम और अरुणाचल। 1993 में इंडिया और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अगर LAC पर कोई भी विवाद होगा तो दोनों देश मिलकर उसे सुलझा लेगी। चाइना POK में रोड और रेल का एक बड़ा नेटवर्क बिछा रही है, जिसे दुनिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानती है। चाइना पाकिस्तान को इसके लिए बहुत ज़्यादा लोन दे रही है। चाइना की स्ट्रेटजी ये है कि वो POK से पाकिस्तान तक एक पकड़ करना चाहती है, जिससे चाइना मिडिल एशिया और यूरोप तक अपना व्यापार कर सके। लेकिन हाल ही के दिनों में रिपोर्ट्स आई थी कि भारत ने पाकिस्तान से POK को वापस मांगा था और POK को लेकर भारत का रुख बहुत मजबूत होता जा रहा है। चाइना को यही डर सता रहा है कि कहीं भारत POK को वापस ले लेगा तो उसके अरबों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो ये लद्दाख वाली चाल चल रहा है। दरअसल पाकिस्तान से JNK से हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों की बॉर्डर शेयर करते हैं। दरअसल भारत, पाकिस्तान और चाइना दोनों से JNK में बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान की बॉर्डर पर फेंसिंग लगी हुई है,
तो हमें पता होता है कि कहाँ तक हमारा इलाका है और कहाँ तक पाकिस्तान का। लेकिन चाइना बॉर्डर यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है जिसको लेके बहुत कन्फ्यूजन है। इसी का चाइना हमेशा फ़ायदा उठाता है और भारत के इलाके को अपना बताना लगता है। कुछ ही दिन पहले सैटेलाइट से तस्वीरें परेशान करने वाली थी। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा था कि चाइना ने गलवान घाटी में लगभग 80 कैंप्स लगा लिए हैं। वहाँ चाइना के कई लड़ाकू टैंक्स भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ना तो बीजिंग और ना ही न्यू दिल्ली से इस पे कोई प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन भारत ने इतना साफ किया है कि वो बॉर्डर पर रोड बनाने का काम जारी रखेगी और चाइना के किसी भी हरकत से वो पीछे नहीं हटेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने चाइना के उन सारे दावों को गलत बताया जिसमें कहा गया था कि भारत चाइना बॉर्डर में घुस आता है। दरअसल बॉर्डर पर एक झील भी है, पयोंग झील, जो दोनों के बॉर्डर पर है, लेकिन चाइना गश्त करते हुए इंडिया वाले इलाके में घुस आता है। लेकिन भारत अब नए मूड में है। वो ना तो विकास के काम रोकना चाहता है और न ही पीछे हटने को तैयार है। भारत सरकार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि चाइना उस इलाके में कई बार घुसपैठ कर चुका है। 100 बात की एक बात, बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात हैं और चाइना 1962 वाला भारत समझने इसे हल्के में ना ले तो उसके लिए अच्छा रहेगा। उसे 1967 और तोकलाम याद रखना चाहिए। चाइना में 1962 के बाद कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन इंडिया ने 1971 और 1999 में युद्ध लड़ा और जीता भी। इंडिया JNK में आतंकवादियों से हर रोज लड़ रहा है। इसी के साथ हम अब अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगली बार किसी बड़े विषय के साथ। धन्यवाद।